अगर कर्ण और देवराज इंद्र में कभी युद्ध होता तो कौन जीतता, देवराज इंद्र या सूर्यपुत्र कर्ण? आज की इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवराज इंद्र देवताओं के राजा थे। वैसे तो उनके अनगिनत दिव्यास्त्र थे, लेकिन वज्र उनका मुख्य हथियार था। महर्षि दधीचि के अस्थि से इस अस्त्र का निर्माण हुआ था। ऋषि दधीचि के तपोबल के कारण ये अस्त्र कितना शक्तिशाली था वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस अस्त्र से इंद्रदेव ने वृत्रासुर का वध किया था। उनके पास शक्ति अस्त्र भी था। हम वो शक्ति अस्त्र की बात कर रहे हैं जिसे इंद्रदेव ने कर्ण को दिया था। ये अस्त्र एकदम अचूक था। एक बार अगर इस अस्त्र को किसी पर चलाया जाता था तो वो उसका वध करके ही लौटता था। कुरुक्षेत्र युद्ध में इस अस्त्र से कर्ण ने महाशक्तिमान राक्षस घटोत्कच का वध किया था। लेकिन कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते थे। लेकिन देवराज इंद्र इस अस्त्र को जितनी बार चाहे चला सकते थे। तो आप सोच सकते हैं कि देवराज इंद्र कितना शक्तिशाली है। देवराज इंद्र अब तक अनगिनत महाबली असुरों का वध कर चुके हैं, इसलिए युद्ध में उन्हें हराना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी यह सूर्यपुत्र कर्ण देवराज इंद्र को भी हरा सकते थे। कर्ण स्वयं सूर्यदेव के पुत्र थे। सूर्य नारायण के आशीर्वाद से उनका जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का कवच अमृत से बना था, इसलिए इसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए जब तक कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल था तब तक वो अजय था। लेकिन इंद्रदेव ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया था। तो क्या कवच और कुंडल के बिना भी कर्ण देवराज इंद्र को हरा सकते थे? चलिए जानते हैं इस बारे में। महारथी कर्ण भगवान परशुराम के वो शिष्य थे जिसे उन्होंने अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार है और उनके गुरु स्वयं महादेव थे। उन्होंने अपने पराक्रम से 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ऐसे पराक्रमी गुरु के शिष्य थे सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण को शिक्षा देने के बाद भगवान परशुराम उन्हें बोले थे, कर्ण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इस दुनिया में कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तुम्हारे समान नहीं होगा। गुरु की कृपा से कर्ण धनुर्विद्या में इतने काबिल हो गए थे कि बहुत लोग आज भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते हैं। माता कुंती भी कर्ण को ही श्रेष्ठ योद्धा मानती थी। पितामह भीष्म जब शरशैया पर थे तब कर्ण उनसे मिलने गए थे। तब पितामह ने कहा था, कर्ण युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान है। जिसकी तुलना नारायण के अवतार श्री कृष्ण से किया जाए वो कितना शक्तिशाली हो सकता है वो आप समझ ही सकते हैं। कर्ण के शक्ति का प्रमाण हमें तब मिलता है जब वो अपने दिग्विजय के दौरान पूरी पृथ्वी को जीत लेते हैं। रंगभूमि में सबके सामने जब कर्ण ने अपना पराक्रम दिखाया था तब से युधिष्ठिर को लगने लगा था कि कर्ण के जैसा धनुर्धर इस दुनिया में नहीं है। कर्ण के भय से वनवास के दौरान युधिष्ठिर 13 साल चैन से सो नहीं पाए थे। धर्मराज युधिष्ठिर कर्ण के बारे में कहते हैं, कर्ण सारे शस्त्रों को जानता है, वो महारथी है। कर्ण कभी भी युद्ध में पीछे नहीं हटता है। युद्ध में कर्ण विषैले सांप के समान भयंकर है। भगवान परशुराम के सारे शस्त्र को जानकर कर्ण बहुत बलवान और दुर्जय हो गया है। अगर इंद्र सारे देवताओं के साथ भी कर्ण से युद्ध करने आ जाए तो भी वो कर्ण को परास्त नहीं कर सकते हैं। कर्ण तेज में अग्नि, बल में वायु, युद्ध में इंद्र, पराक्रम में यमराज, अस्त्रों के ज्ञान में परशुराम के समान और गंभीरता में पाताल लोक के समान है। कर्ण को पूरी पृथ्वी महारथी के तौर पर जानता है। वो सारे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर के बातों से हमें पता चलता है कि सारे देवताओं के साथ भी अगर इंद्र कर्ण से लड़ने आ जाते तो भी वो कर्ण को परास्त नहीं कर पाते। चलिए अब हम जानते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या सोचते थे इस बारे में। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने छल करके कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया। कवच कुंडल खोकर कर्ण कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी देवता बाणों की वर्षा करके और दानव मांस खून का वर्षा करके भी कर्ण को मार नहीं सकते हैं। इसलिए कर्ण को मारने का एक ही उपाय है, जब वो असावधान हो जाएगा। तुम्हारे साथ युद्ध के समय जब उसके रथ का पहिया भूमि में धंस जाएगा तब वो बहुत दुखी हो जाएगा। तब तुम मेरे संकेत के अनुसार सावधान होकर उसे मार डालना। अगर कर्ण युद्ध में शस्त्र उठा लेगा तो वज्रधारी इंद्र भी उसे मार नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के बातों से हमें पता चलता है कि कवच कुंडल खोने के बाद भी देवराज इंद्र कर्ण का सामना नहीं कर सकते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।